डियर स्टूडेंट, आज क्लास 11th का पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या होता है देखिए, ऑर्डर्ड पेयर पहला टॉपिक है। ऑर्डर्ड, आप लोगों ने लिखा देखा होगा। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, ए कॉमा, ये ए कॉमा बी जो है ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रहे, ये और ये एक ही चीज नहीं है, ये अलग है, ये एक ही चीज नहीं। बात करते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर है और ये एक सेट है। ऑर्डर्ड पेयर ये रिप्रेजेंटेशन करता है कि दो एलिमेंटों को किस प्रकार से ग्रुप पेयर में लिखा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश और उसके बगल में उसकी राजधानी लखनऊ, ठीक है। आपने देखा होगा इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन कि दो लोगों अलग पलट नहीं लिखा जा सकता। कह सकते हैं कि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में एक बात और बताते हैं। इफ x1 y1 और h2 y2 इक्वल है, तो इसका मतलब है कि x1 जो होगा वो o2 के इक्वल, h2 के इक्वल होगा, और y1 जो होगा वो y2 के इक्वल होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर का मीन्स है। टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने पर उनके फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होते हैं और सेकंड एलिमेंट इक्वल होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखो, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, 2, 3। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट है को रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी का मतलब है ए की वैल्यू है 1, 2 और बी की वैल्यू है 2, 3। अब इनको हम पेयर में लिखते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर बताए थे ना उसमें लिखते हैं 1, 2, 1, 3, 2, 2। पहले 1 का 2 में, 1 का 3 में, 2 का 2 में, 2 का 3 में के साथ ये हमारा जो आया ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है ना। अब एक डिफाइन निकलती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये बेटा है डिफाइन। क्या पढ़ा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में? कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का प्रोडक्ट होता है जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट को अरेंज करते हैं। इसके बाद अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें, लिखते हैं बी क्रॉस ए, तो बी जो है वो है 2, 3 और ए जो है वो है 1, 2। इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2। ये आ गया बी क्रॉस ए। आप लोगों ने देखा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग है, तो हम एक नई चीज जाने कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। हम क्या जाने, ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अगर हमें बी क्रॉस ए लिखना है तो बेटा वो हो जाएगा बी कॉमा ए। इसमें बी जो है वो पहले वाले, ये वाला जो है वो बी का एलिमेंट होता है और ये वाला एलिमेंट इस सेट का होता है ए, इसका एलिमेंट है ए का। ये बेटा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो
ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। हमारी आइडेंटिटी फार्मूला होता है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए के एलिमेंट इंटू बी के। अगर हमें ए क्रॉस बी के एलिमेंट निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? ए का एलिमेंट, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ बी के है। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, अगर ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो या तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो ए में कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर बी में कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर दोनों में ही कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या निकल के आ सकता है? इसका मीन्स निकल के आता है ए इक्वल टू 5 या फिर बी इक्वल टू 5। ठीक है, या तो ए की बात निकल के आती है, या तो ए 5 है या बी 5 है, या ए कॉमा बी और दोनों ही एम्प्टी सेट है। जैसे सेट है एम्प्टी सेट, ऐसा केवल तभी हो सकता है जब ए एम्प्टी सेट हो या बी एम्प्टी सेट हो या ए और बी दोनों एम्प्टी सेट हो। ठीक बच्चों, अब हम आपको बताते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। थोड़ा रिलेशन के बारे में और बताते हैं। रिलेशन है जैसे ए जो है उसमें आ रहे हैं राम, दशरथ, राम और दशरथ। बी में आ रहे हैं, बताया ए में आ रहे हैं राम और दशरथ। बी में आ रहे हैं सीता, कौशल्या। अब ए क्रॉस बी में क्या एलिमेंट आएंगे? राम, सीता, राम, कौशल्या, दशरथ, सीता और दशरथ, कौशल्या। क्या एलिमेंट आएंगे? राम, सीता, राम, कौशल्या। अब हमने एक रिलेशन बनाया इस प्रकार से कि जिसमें हस्बैंड कॉमा वाइफ लिखे हो। मैंने क्या बोला? हस्बैंड कॉमा वाइफ, यानी कि पहला जो एलिमेंट हो वो हस्बैंड हो और दूसरा एलिमेंट हो वो वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, आप देखिए, राम सीता इसमें आएंगे क्योंकि राम हस्बैंड है और सीता जी वाइफ है। इसी प्रकार से दशरथ और कौशल्या आएंगे क्योंकि दशरथ जी। तो आप देख रहे हैं कि इस रिलेशन के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं। इस कंडीशन में हमारी जो आर हो जाती है वो सबसेट हो जाती है ए क्रॉस बी। हमने क्या बताया था? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और सबसेट होती है जब आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के एलिमेंट हों। क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप लोग पहले से जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ए में अगर m एलिमेंट है तो उसके सबसेट में 2 की पावर m एलिमेंट होंगे। तो सबसेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 की पावर n। अगर एक सेट है A, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है n। दूसरा सेट है B, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है n। तो A क्रॉस B में जो भी एलिमेंट होंगे वो होंगे m क्रॉस n।
अब रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है तो किसी भी चीज के सबसेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n। किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट में 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं। इस प्रकार से अगर a क्रॉस b में m क्रॉस n एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n। 2 की पावर n। समझ में आई ना। इसके बाद बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ऑल सबसेट। समझिए, क्योंकि एम्प्टी क्या है, सबसे छोटा सबसेट है। एम्प्टी का मतलब होता है 5 द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। 5 द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 5 द सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो ये हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जब आर जो है, कोई भी रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल होता है तो वो आर जो है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। आखिरकार हमारी डिफाइन क्या थी कि आर का सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं और ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट आर के एलिमेंट हैं तो वो आर और ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा। इस स्थिति में जो आर है उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। क्या है, आर जो सेट है उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। अब बात करते हैं हम डोमेन एंड रेंज की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक। अब हम आपको बताते हैं ए क्रॉस बी क्या हो। ए क्रॉस बी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ए बी, जिसमें ए जो है बेटा वो ए में बिलोंग करता है, बी जो है वो बी में बिलोंग, बी सेट में बिलोंग करता है। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो रिलेशन में भी इसी प्रकार के एलिमेंट आएंगे। रिलेशन में क्या आएंगे, कुछ ए बी आएंगे, इसमें ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट होगा और बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट होगा। जो डोमेन होता है किसी भी रिलेशन का वो ए होता है। क्या होता है, ए, जो कि ए में बिलोंग करता है। इसी प्रकार से किसी भी रिलेशन की जो रेंज होती है वो बी एलिमेंट होती है जो कि बी में बिलोंग कर रही होती है। इसी प्रकार जो कोडोमेन होता है किसी भी रिलेशन का वो सेट बी होता है। क्या होता है, सेट बी के इक्वल होता है, जो कि यहां ए क्रॉस बी में बी सेट है। एक एग्जांपल देखते हैं इस पूरी प्रोसेस का, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। एक हमने ए लिया सेट जिसकी वैल्यू है 1,2, बी सेट लिया 3,4, तो ए क्रॉस बी आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। हमने कहा रिलेशन इसका सबसेट होगा। रिलेशन हमने ले लिया ऐसा जिसमें बी और ए का डिफरेंस 1 होता है, तो केवल इसमें तो डिफरेंस 2 है, इसमें भी डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस बी और ए का 1 है, 3 और 2, तो यहाँ पे रिलेशन में आ गया एलिमेंट 2 और 3। अब डोमेन क्या होता है, ए एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज होता है। और कोडोमेन क्या होता है, पूरा बी जो होता है वो कोडोमेन होता है। अगर सपोज दैट रिलेशन में 1,4 भी आ रहे हैं तो डोमेन में आएगा 2,1 3,4, तो ये हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है वो बेटा डोमेन होगा और जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपका रेंज होगा।